जुनैद, अली रज़ा और फारूक तीनों गहरे दोस्त भी थे, पड़ोसी भी और क्लास फेलोज भी। तीनों बहुत अच्छी आदत के मालिक थे। पाबंदी से नमाज पढ़ना, स्कूल और मदरसे की पाबंदी करना, साफ सुथरा रहना और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के काम आना उनकी अच्छी आदतें थीं। उनकी एक और अच्छी आदत ये थी कि वो अपना जेब खर्च जमा करते थे, फिर उनके माबैन मुकाबला होता कि किस महीने किसने ज़्यादा पैसे जमा किए हैं। फिर वो इस रकम से अच्छी किताबें और स्कूल मदरसे की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। इनके इलाके की एक छोटी सी कोठरी में बाबा करीम रहते थे, जो फलों का ठेला लगाते थे। तीनों दोस्तों की आंख से भी सलाम दुआ थी। एक रोज़ बाबा करीम ने उनसे कहा, वो बीमारी और कमज़ोरी की वजह से मैं अपना ठेला बेच दिया है और अब अपना इलाज करवा रहा हूँ। फिर एक रोज़ बाबा करीम ने उनसे कहा, बिच्छू मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और कोई काम भी नहीं है। बुढ़ापे की वजह से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। तीनों दोस्तों ने बाबा करीम के मसले का ये हल निकाला कि बाबा करीम के लिए सुबह का नाश्ता जुनैद लाएगा, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी अली रज़ा ने कबूल की और रात का खाना फारूक ने लाने की हामी भर ली। तीनों करीम बाबा को पाबंदी से तीनों वक्त खाना पहुंचाने लगे। बाबा करीम की दीगर ज़रूरत के लिए जब अपने जेब का हिसाब लगाया, वो ये रकम 3600 रुपये बनती थी। इतवार को छठी थी। इस दिन तीनों दोस्त मार्केट गए और बच्चों की टाफियां, बिस्कुट, रबड़, पेंसिल, माचिस और मोमबत्तियां खरीदें और बाबा करीम को ला कर देते हुए कहा, आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे बैठे ये चीज़ें बेच लिया करें। ये देखकर बाबा करीम बहुत खुश हुए और उन्होंने वो चीज़ें बेचना शुरू कर दी। इलाके की सड़क पर होने की वजह से तकरबाए महल्ले के सभी बच्चे उनके पास ही आते और उनसे टाफी, चॉकलेट, बिस्कुट, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, माचिस, मोमबत्ती वगैरह खरीदते। बाबा करीम को पहले हफ्ते में 1800 रुपये का फ़ायदा हुआ। तीनों दोस्तों ने मुनाफा की रकम अलग करके बाकी रकम अपने पास रख ली और इतवार को दोबारा बाबा करीम को वही सामान लाकर दे दिया। बाबा करीम ने वो सामान बेचकर 1 महीने में 60,000 रुपये जमा कर लिए। इस मौके पर बाबा करीम ने उनसे कहा, अब मेरे पास ये रकम जमा हो गई है, तुम लोग अपनी अपनी रकम वापस ले लो। ये सुनते ही तीनों दोस्तों ने कहा, बाबा वो रकम तो हमने अल्लाह की राह में लगाई थी, अब वापस नहीं लेंगे। ये सुनते ही बाबा करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने इन तीनों बच्चों को बहुत दुआएं दें और वो दुआवे का ये तोहफा साथ लेकर खुशी खुशी घर आ गए। दोस्तों, मेरा ये नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।